Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. Yes, class 9 students, today we are going to start the question answers of unit number 7. That is the poem If, and If is the poem, and we have already completed the summary of this poem with proper headings and quotations, and the book work we have already completed, and the reading of this poem. So today we are going to start the question answers, reading and critical thinking. Answer the following questions. So here you can see the question number 1. The question number 1 is, according to the poet, how should one respond to criticism and blame? यानी शायर के मुताबिक कि अगर आप पे कोई तनकीद करता है या कोई इल्ज़ाम लगाता है तो आपने किस तरह से उसका रिस्पॉन्स देना है. दिस इज द क्वेश्चन एंड द आंसर इज, फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग स्टूडेंट्स, response to criticisms and blame. First write the heading. The poet advises us to maintain composure, यानी जो शायर है वो नसीहत करता है कि किस तरह से आपने सुकून में रहना है इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तनकीद करता है. ही एडवाइजेज अस दैट वी शुड नॉट लेट प्रेज इन्फ्लेट आवर ईगो, कि हमें अपनी ईगो को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए. मोर ओवर व्हेन समवन ब्लेम्स अस, जब कोई हमें हम पर इल्ज़ाम लगाता है, वी शुड टैकल इट कॉन्फिडेंटली, तो हमें बड़े एतबार के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसको हैंडल करना है. इस सिचुएशन को टैकल मीन हैंडल करना. So according to the poet, such an attitude shows strong and balanced character. यानी इस तरह का जो रवैया है वो एक मजबूत और मतवाजन किरदार को शो करता है. Alright students, so this is the answer number 1. Here is the question number 2. And the question number 2 is, what quality does the poem emphasizes in handling डाउट एंड सेल्फ ट्रस्ट? यानी क्या क्वालिटी होनी चाहिए इस पोएम में, किस चीज की क्वालिटी को एम्फसाइज किया गया, उभारा गया है कि आप अपने डाउट्स और सेल्फ ट्रस्ट को हैंडल करो. सो फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग अगेन स्टूडेंट्स, हैंडलिंग qualities in handling doubt and self trust. Doubt means shako shubat. So the answer is, in handling doubts and self-trust, the poem emphasizes the quality of confidence and maintaining composure. कि किस तरह से आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखना है और पुरसकून रहना है, ज़्यादा उसके बिहेव नहीं करना. सो द बैलेंस ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस विद कंपोजर इज असेंशियल टू हैव सेल्फ बिलीफ, यानी अपनी ज़ात पर आप लोगों ने यकीन रखना है और इस सारी सिचुएशन को हैंडल करना है. Alright students, so this is the answer number 2. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि इसमें सारी वीडियोस हैं आप लोगों की, क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 से लेके 11 तक, and all the things are mentioned in it. So here you can see the question number 3. So the question number 3 is, what message does the poem give about dreams and aspirations? यानी जो पोएम है इसमें शायर ड्रीम्स, ख्वाबों, ख्यालों और एस्पायरेशन, ख्वाहिशात के बारे में क्या मैसेज दे रहा है. So the answer is message about dreams and aspiration. First you will write the heading student. This is the answer number 3. So the poem gives us a message about having dreams and aspiration. The message is about being practical. यानी हमने अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात के बारे में प्रैक्टिकल रहना है. ये नहीं कि उनके सोचते रहना कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, बल्कि प्रैक्टिकली आपने इसको प्रूव करना है. एंड इंस्पायर्ड अस टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ ड्रीम्स, बट वी शुड नॉट बी स्लेव टू आवर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन. यानी हमने अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना, बल्कि उनको प्रैक्टिकली प्रूव करना है, उनको अमली तौर पर करके दिखाना है. Okay, this is answer number 3. Next we have the question number 4. So the question number 4 is, how should a person handle twisted and personal losses? यानी जब किसी इंसान का ज़ाती नुकसान हो जाए या वो किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो उसको क्या करना चाहिए. So the answer, first you will write the heading, handling the twisted truth and personal loss. Then you will write the answer like this students. So the poet encourages us to face and bear a situation. यानी किस तरह से एक सूरत हाल को बर्दाश्त करना है और किस तरह से उसको हिम्मत करनी चाहिए. When a dishonest person damages our reputation by twisted truth and misinterpretation. यानी dishonest जो एक ईमानदार बंदा नहीं है, वो किस तरह से रेपुटेशन, आपकी शोहरत के बारे में
अजीबोगरीब कहानियां बना देता है और आपके बारे में गलत बयानी करता है, तो आपने उस वक्त किस तरह से रिएक्ट करना है। सो अ पर्सन शुड मस्टर अप हिज करेज, मस्टर अप मीन इकट्ठी करना, करेज हिम्मत को, एंड आफ्टर एनी पर्सनल लॉस इवन इफ ही हैज लिमिटेड रिसोर्स, यानी अगर उसके महदूद जराए हैं, महदूद वसाइल हैं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारनी और अपनी हिम्मत को जोड़े रखना है और आगे बढ़ जाना है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई नहीं समझ आया, कुछ कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का यूनिट नंबर 7 के बारे में या पूरी बुक में कोई सा भी चैप्टर आप लोगों को समझ नहीं आया, यू कैन आस्क मी। आई हैव ऑल द वीडियोस अबाउट unit number 1 to 11, all the work solved work in my channel. So here you can see the question number 5, and the question number 5 is, what does the poem suggest about resilience and rebuilding after the setbacks? Setbacks mean नाकामियों, यानी नाकामियों के बाद इंसान किस तरह से फ्लेक्सिबल या अपने आप को दोबारा से कैसे खड़ा करता है। रेजिलियंस मीन लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। रीबिल्डिंग मीन अपने किरदार की तामीर करना। Setbacks mean nakamiya. Okay, so here you can see the answer. The answer is, first you will write the heading resilience and rebuilding after setbacks. So the poem suggests about resilience and rebuilding after setbacks because they are the virtues necessary for starting over. यानी किस तरह से पोएम सजेस्ट करती है, ये नज़म हमें ये तजवीज़ देती है कि आपने अपनी रीबिल्डिंग करनी है, अपने किरदार की तामीर करनी है नाकामियों के बाद, और किस तरह से अपनी हिम्मत को जोड़े रखना है। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। स्ट्रॉन्ग फेथ मीन पक्का इरादा, मजबूत इरादा, एंड डिटर्मिनेशन आफ्टर लॉसेस, यानी आपने नुकसान के बाद पक्के इरादे के साथ, मजबूत कुव्वत के साथ आगे बढ़ना है और घबराना नहीं और गिव अप नहीं करना। Okay, this is the message of the poems. Next question number 6 is, according to the poem, how should one persist in difficult times? Difficult times, मुश्किल सूरत हाल में किस तरह से persist mean साबित कदम रहना है, steadfast रहना है. So the answer here you can see is persistence in difficult times. According to the poem, यानी poem के मुताबिक, शायर के मुताबिक, one should summon his inner strength. Inner strength अपनी अंदर की ताकत, and will power और आपका कुव्वत इरादी, to move on even one is physically and emotionally drained. यानी जब कोई जिस्मानी तौर पर और इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर बिल्कुल फारिग हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, तो उसको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है और अपने मजबूत कुव्वत इरादी से काम लेना है। Such persistence reflects the strong and determined spirit. इस तरह की जो साबित कदमी है वो अक्कासी करती है आपके मजबूत और डिटरमाइंड में पुख्ता इरादे की रूह को। Okay, next we have the question number 7, students. So question is, what is the message of the poem regarding integrity and humility in life? यहाँ पर humility आएगा, humanity नहीं है। यानी पोएम आपको क्या मैसेज देती है आपकी इज्जत, आपका वकार के बारे में और आपकी जिंदगी में आजिज़ी के बारे में। ह्यूमिलिटी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप लोग करेक्शन कर लो। So the answer is message of the poem regarding integrity and humility. First you will write the heading like this, and then the answer is here, regarding integrity and humility, the poem gives us a message. हमें poem ये message देती है of developing true integrity, and true integrity can be gained when one does not let oneself be influenced even after interacting with powerful individuals in the society. यानी जब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, इतना मजबूत कर लेते हो कि कोई भी चीज़ जो आपके मुआशरे में हो रही है, सोसाइटी में हो रही है, वो आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके, वो आपको मुतासिर ना कर सके, यानी आपको अपनी पर्सनैलिटी पर इतना ज़्यादा ग्रिप हो। The poem emphasizes that one should remain modest. Modest mean मेहरबान, and should never let his friends or enemies put undue influence over his integrity and humility. यानी अपने इज्जत और वकार पर किसी भी किस्म का वो कॉम्प्रोमाइज ना करे और हिम्मत बढ़ के आगे बढ़ता जाए और मेहरबान रहे, modest. Alright, student. So we have completed all the 7 question answers of unit number 7, the poem If, and we have already completed the poem summary with proper quotes. Headings के साथ मैंने आप लोगों को जो summary है वो proper quotation use की हुई है और बहुत easy summary है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा बुक वर्क भी proper solve किया हुआ है। So the complete all the units solved exercise are available in my channel. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe it. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.